Hey guys, welcome back to my channel Tuition Pivot and I'm Deepika Jamra and I'm here with a new lecture on class 10 science and our today's topic is balancing of chemical equations। यानी कि आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के संतुलन के ऊपर। गाइस, मैंने इससे पहले भी 2 लेक्चर्स बनाए हैं। अगर आप जो ये लेक्चर देख रहे हैं, अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ उन 2 लेक्चर्स को ज़रूर वॉच कीजिए, क्योंकि उसके अंदर मैंने केमिकल इक्वेशंस का इंट्रोडक्शन और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की है और किस तरीके से केमिकल इक्वेशंस को रिप्रेजेंट किया जाता है वो भी मैंने आपको डिटेल में कम्प्लीटली समझाया। तो गाइस प्लीज़ पूरी वीडियो देखिएगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट ज़रूरी है, क्योंकि आप क्या समझ रहे हैं, आपकी क्या क्वेरीज है, वो मुझे आपके कमेंट सेक्शन से ही पता चल पाएगा। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, यानी कि रासायनिक समीकरणों को किस तरीके से बैलेंस किया जाता है। यू नो गाइस, बैलेंसिंग हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो केमिकल इक्वेशंस में क्यों नहीं होगा। ऑब्वियसली मैंने पिछले 2 लेक्चर्स में भी आपसे बात की है कि मैं जितनी भी रिएक्शंस लिख रही थी उन एग्जाम्पल लेके आपको मैं समझाने की कोशिश करी, तो मैंने गाइस आपको बताया था कि वो सारी की सारी रिएक्शन अनबैलेंस्ड है और मैंने आपको ये भी कहा था कि मैं बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन के ऊपर आपके लिए एक न्यू लेक्चर जरूर बनाऊंगी और आज वो दिन आ गया है गाइस। ओके गाइस, अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि पहले मैं आपकी जो प्रीवियस नॉलेज है वही मैं आपको रीबैक लेके आती हूँ, रिकॉल कराने की कोशिश करते हैं। क्लास 9 में बेटा आपने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ मास। एक लॉ था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। गाइस, आप सोच रहे होंगे क्लास 10 चल रही है, मैम हमें 9 क्यों पढ़ा रही है। तो बेटा अब क्वेश्चन ये अराइज होगा कि व्हाई इट इज रिक्वायर्ड टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन, हमें एक केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो आंसर हमारा इसी के ऊपर बेस्ड है गाइस। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो ये स्टेट करता है एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, कि एक केमिकल रिएक्शन में एटम्स यानी कि परमाणु ना तो नष्ट होते हैं, यानी कि ना तो डिस्ट्रॉय होते हैं और ना ही वो पैदा होते हैं, मीन्स वो क्रिएट भी नहीं होते हैं। दे जस्ट गेट ट्रांसफर्ड, उनकी फॉर्म चेंज हो जाती है, वो सिर्फ ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन उनका मास जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। लास्ट क्लास में मैंने आपको रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक और प्रोडक्ट के बारे में बताया था। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है, दोनों का मास अगर आप कंपेयर करोगे तो दोनों का मास क्या आएगा, सेम आएगा। इसके ऊपर क्लास 9 में आपको प्रॉपर तरीके से एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू भी ये बात समझाई गई है गाइस। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के अंदर जो मास होता है वो सेम होता है, इक्वल होता है, कि वो मास कंजर्व रहता है, वो मास जो है संरक्षित रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। इसीलिए केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना बहुत ही जरूरी है। यस गाइस, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ हाउ टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शंस। आज मैं आपको इतनी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी कि आपको बैलेंसिंग आप यूं चुटकियों में बैलेंसिंग करेंगे। मैं आपको हिट एंड ट्रायल मेथड भी देने वाली हूँ गाइस। मुझे पता है हिट एंड ट्रायल मेथड में बच्चे बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं, उनका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है और 10 बोर्ड के लिए उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो एग्जाम में बैठ के ट्रायल एंड एरर मेथड को यूज़ करें। तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छी ट्रिक समझाऊंगी जिससे आपकी केमिकल इक्वेशंस, चाहे कितनी ही कॉम्प्लेक्स केमिकल इक्वेशन हो, वो आपकी इजीली जो है बैलेंस हो जाएगी। गाइस, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन के लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करेंगे। हमारा रूल नंबर 1 है कि सबसे पहले हमारी जो हमें स्केलेटन हमें इक्वेशन का दिया जाएगा, जो भी हमें रासायनिक अभिकरण का स्केलेटन दिया जाएगा, सबसे पहले हम उसके अंदर देखेंगे कि उसके अंदर हमारी मेटल्स कौन कौन सी है। ठीक है, आपके लेवल के अकॉर्डिंग में कुछ मेटल्स आपको सजेस्ट कर देती हूँ, ज्यादा केमिकल इक्वेशन में वही होगा, लाइक आपका सोडियम हो, पोटाशियम हो, कैल्शियम हो, लेड हो। ठीक है गाइस, आप सिल्वर ले सकते हो, सिल्वर यानी कि Ag आपको मिल जाए। ओके गाइस, जिंक ले सकते हो, कॉपर ले सकते हो। तो ये आपकी सारी मेटल्स अगर आपको दिखे तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, आपको किसी भी केमिकल इक्वेशन में सबसे पहले मेटल्स को बैलेंस करना है। रूल नंबर 2, एक बार जब मेटल बैलेंस हो जाए तो उसके बाद आप बारी आती है नॉन मेटल्स की। मेटल्स यानी कि धातु और नॉन मेटल्स यानी कि अधातु।
नॉन मेटल्स यानी कि अधातुओं बेटा, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, आपका सल्फर होगा, फ्लोरीन होगा, नाइट्रोजन होगा, ठीक है बेटा। ऑक्सीजन भी आपकी नॉन मेटल, बट एक्सेप्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी जितनी भी आपकी नॉन मेटल्स आपको नजर आती है किसी केमिकल इक्वेशन में, तो आप उन्हें बैलेंस करेंगे। ओके गाइस, उसके बाद रूल नंबर 3 आता है कि मेटल और नॉन मेटल, जैसे जैसे आप बैलेंसिंग करते हैं, पहले आप मेटल को बैलेंस कीजिए, देन इक्वेशन को चेक कीजिए, फिर नॉन मेटल को बैलेंस कीजिए, इक्वेशन को अगेन चेक कीजिए, ठीक है। रूल नंबर 3 में आता है नाउ बैलेंस ऑक्सीजन। इसके बाद आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, यानी कि इसके बाद आपको उनका संतुलन करना है। और सबसे लास्ट में रूल नंबर 4, आपको बैलेंस करना है, एट लास्ट बैलेंस हाइड्रोजन। लास्ट में आपको हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। जो जो स्टेप आप करते जाएंगे, वो एक स्टेप करने के बाद आपको अगेन एंड अगेन इक्वेशन बैलेंस, आपको अपनी जो स्केलेटन इक्वेशन है उसको ऑब्जर्व करना है, उसे देखना है बार बार कि उसमें आपके कोई आइटम ऐसे तो नहीं जो अनबैलेंस रह गए हैं, या फिर ये बैलेंस करने के बाद, इनको बैलेंस करने के बाद उनमें कोई चेंजेस आ गए। तो आपको फर्दर हर एक स्टेप पर जो है केमिकल इक्वेशंस को क्या करना है, बैलेंस करना है, उन्हें चेक करना है कि वो बैलेंस है या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चारों रूल्स आपको फॉलो करना है, आप इसे पॉज करके कॉपी कर सकते हैं। गाइस, मैंने 2 इक्वेशंस लिख दी हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन के रूल जो मैंने आपको कहा है फॉलो करने के लिए, उनको आपको कैसे फॉलो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपको जो भी नंबर्स मल्टीप्लाई करने हैं वो एज अ कोफिशिएंट आपको मल्टीप्लाई करना है। ये नहीं कि आप यहाँ पर बैलेंस करने के चक्कर में ऑक्सीजन को O की फॉर्म में लिख देंगे। ऑक्सीजन जो एग्जिस्ट करेगा वो O2 की स्टेट में ही एग्जिस्ट करेगा। क्लास 9 में आपने एटॉमिसिटी यानी कि परमाणुता के बारे में पढ़ा होगा, इसके बारे में कि एटॉमिसिटी वो नंबर होता है, जैसे कि ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी जो होती है वो 2 होती है, कि एक ही एलिमेंट के कुछ आपके एक ही एलिमेंट के एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं, यानी कि एक ही तत्व के जो परमाणु होते हैं आपस में मिल के क्या कर लेते हैं, एक आपका अणु का निर्माण करते हैं, यानी कि मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। जैसे कि आपका ऑक्सीजन के साथ मिलके O2 बनाता है, तो ये इसकी स्टेबल यानी कि स्थिर अवस्था है। और इसकी एटॉमिसिटी 2 है, इसको हम डाई एटॉमिक यानी कि द्विपरमाणु की कहते हैं। ऐसे ही आपका नाइट्रोजन जो है वो भी आपका द्विपरमाणु यानी कि डाई एटॉमिक है। हाइड्रोजन है वो भी आपका क्या है, वो भी आपका डाई एटॉमिक है। ऑक्सीजन O3 की फॉर्म में भी आता है, तो ये पॉली एटॉमिक हो गया, बहु परमाणुता वाले हो गए। फॉस्फोरस P4 की फॉर्म में आता है, ठीक है। सल्फर H8 की फॉर्म में आता है, तो ये आपके बहु परमाणुता वाले तत्व हैं, यानी कि यह आपके पॉली एटॉमिक क्या है, आपके पॉली एटॉमिक आपके एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जिसको हम एटॉमिसिटी कहते हैं। एटॉमिसिटी के बारे में आपने क्लास 9 में गाइस पढ़ा होगा, आई होप आपको याद होगा। तो इस तरीके से हम जो है ऑक्सीजन के कोएफिशिएंट में 2 लगा सकते हैं, बट इसका फॉर्मूला चेंज करके ऐसे 2 की फॉर्म में ले सकते हैं। तो चलिए गाइस, अब हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इसको बैलेंस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको कहा था कि आप क्वेश्चन में मेटल को ढूंढिए। मेटल हमें दिख रहे हैं यहाँ पर सोडियम, तो यहाँ सोडियम 1 है, यहाँ चेक कीजिए यहाँ सोडियम 2 है। ओके गाइस, तो यहाँ पर इसे बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 2 सोडियम हो गए और ये 2 सोडियम, यानी कि हमारे पास मेटल जो है वो बैलेंस हो गया। ना कम टू द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अलावा और कोई नॉन मेटल हमारे पास है ही नहीं, तो यहाँ पर हम रूल नंबर 2 को स्किप कर देंगे और रूल नंबर 3 को लगाएंगे। यहाँ पर हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। गाइस देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है आपकी, और यहाँ देखिए ऑक्सीजन आपका कितना है 1। तो ऑक्सीजन को 2 बनाने के लिए हमें यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा 2। अब मैंने कहा था आपको हर स्टेप पे आपको इक्वेशन को चेक करना है। गाइस अब यहाँ देखिए यहाँ पर 2 2 4 आपके सोडियम आ गए, बट यहाँ पर सोडियम अब आपके 2 रह गए हैं, तो इसको हम इरेजर की क्या लिखेंगे 4। नाउ चेक, मैंने आपको कहा था गाइस कि आपको हर एक स्टेप के ऊपर जो है हर एक स्टेप को करना है, उसके बाद अगेन आपको अपने इक्वेशन को चेक करना है। ओके, अब हमारे पास ओके एलिमेंट है नहीं, इसके अंदर से हमें चेक करना है, और ओके हमारे पास एटम या मॉलिक्यूल नहीं है, तो लेट अस चेक 4 सोडियम 2 2 4 सोडियम बैलेंस 2 ऑक्सीजन, एंड यहाँ पर देखिए 2 ऑक्सीजन है, यानी कि इक्वेशन हमारी बैलेंस है। अब बेटा इसके ऊपर लगे, ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, यहाँ पे हमें बहुत सारी मेटल भी देखने को मिल रही है। देखिए मेटल भी है हमारे पास, नॉन मेटल भी है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, ठीक है, और यहाँ पे सोडियम भी देखने को मिल रहा है। ओके गाइस, हमारे पास यहाँ
एल्यूमिनियम भी मेटल है और यहाँ हमारे पास सोडियम भी मेटल है, यहाँ हमारे पास नॉन मेटल सल्फर भी है, आधातु सल्फर भी है और हमारे पास हाइड्रोजन भी है। तो वेराइटी जो हमने चारों रूल्स पढ़े हैं वो यहाँ पर अप्लाई हो जाए। लेट अस चेक। सबसे पहले हमें मेटल को चेक करना है। यहाँ पर देखिए गाइस, यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 है। अब यहाँ आते हैं, एल्यूमिनियम यहाँ पर 1 है तो हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, हमारे पास एल्यूमिनियम के अलावा एक और मेटल है, एक और धातु है, यानी कि सोडियम। लेट अस चेक सोडियम। सोडियम भी यहाँ पर 2 है और यहाँ पर सोडियम 1 है तो हम यहाँ पर 2 यहाँ पर ऐड करेंगे। ओके गाइस, चेक। लेट अस चेक। एल्यूमिनियम 2 है, एल्यूमिनियम 2 है, सोडियम 2 है, सोडियम यहाँ पर 2 है। ओके, मेटल्स को डिवाइड बैलेंस। नाउ कम टू द नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स देखिए गाइस, ये पॉलीएटॉमिक आपका मॉलिक्यूलर में हमने ब्रैकेट से एनक्लोज किया है और ब्रैकेट के बाहर यहाँ 3 है। इट मींस सल्फर कितने हैं यहाँ पर आपके 3। ओके, नाउ यहाँ पर चेक करते हैं कि यहाँ पर सल्फर कितने हैं। यहाँ पर सल्फर है हमारा 1। ओके गाइस, यहाँ पर 3 सल्फर है, यहाँ पर 1 सल्फर है। क्या करें यहाँ पे इसको 3 से इंटू कर दें। ओके, यहाँ पर हमने 3 से इसको इंटू कर दिया। लेट अस अगेन चेक। एल्यूमिनियम 2 है, एल्यूमिनियम हमारे पास 2 है, सोडियम हमारे पास 2 है, सोडियम गड़बड़ हो गई। यहाँ पर नॉन मेटल को बैलेंस करने के चक्कर में मेटल्स को डिवाइड बैलेंस। नाउ कम टू द नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स देखिए गाइस, ये पॉलीएटॉमिक आपका मॉलिक्यूलर में हमने ब्रैकेट से एनक्लोज किया है और ब्रैकेट के बाहर यहाँ 3 है। इट मींस सल्फर कितने हैं यहाँ पर आपके 3। ओके, नाउ यहाँ पर चेक करते हैं कि यहाँ पर सल्फर कितने हैं। यहाँ पर सल्फर है हमारा 1। ओके गाइस, यहाँ पर 3 सल्फर है, यहाँ पर 1 सल्फर है। क्या करें यहाँ पे इसको 3 से इंटू कर दें। ओके, यहाँ पर हमने 3 से इसको इंटू कर दिया। लेट अस अगेन चेक। एल्यूमिनियम 2 है, एल्यूमिनियम हमारे पास 2 है, सोडियम हमारे पास 2 है, सोडियम गड़बड़ हो गई। यहाँ पर नॉन मेटल को बैलेंस करने के चक्कर में सोडियम हमारे कितने हो गए 3 2 6। अब यहाँ पे इसको इरेज कीजिए और सोडियम कितने हैं हमारे पास 3 2 6। यहाँ पर 6 यहाँ से इंटू कर दीजिए। इसीलिए गाइस मैंने आपको कहा था कि हर एक स्टेप पर आपको अगेन चेक करना है। ओके, अब चेक करते हैं। एल्यूमिनियम 2 है, यस, एल्यूमिनियम हमारे यहाँ पर 2 है। यहाँ पर सल्फर कितने हैं हमारे, सॉरी पहले नॉन मेटल चेक करते हैं। सोडियम हमारे 6 है, 3 2 6 हमारे पास सोडियम आ गया। सल्फर हमारे पास 3 है और यहाँ पर भी सल्फर हमारे पास 3 है। ओके बेटा, दैट टाइम नॉन मेटल सब बैलेंस है। नाउ कम टू द स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 के अंदर हमारा आता है कि हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। लेट अस चेक गाइस, यहाँ पर ये 4 है और ये 3 है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इट मीन्स ऑक्सीजन आपके कितने हो गए, ऑक्सीजन हो गए 4 × 3, 4 3 12। अच्छा 12। अब बेटा ऑक्सीजन यहाँ भी है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है 6। तो 12 + 6 यानी कि 18 ऑक्सीजन हमें यहाँ पर मिलते हैं। चलो लेट अस कम टू द प्रोडक्ट साइड। उत्पाद की तरफ आते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन है 3 और ये मल्टीप्लाई है कोएफिशिएंट 2 से, तो 3 2 6 यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन आपके हो गए 6। बेटा यहाँ पे भी आपके ऑक्सीजन आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ पर 4 3 12 यानी कि 3 4 12। 12 और 6 कितने हो गए 18 यानी कि ऑक्सीजन हमारे इस प्रोसेस के अंदर बैलेंस है। बहुत अच्छी बात है। एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं, एल्यूमिनियम 2 है, सोडियम 3 2 6 है, सोडियम आपके 6 है, सल्फर आपके 3 है, ऑक्सीजन 4 3 12 12 + 6 18 और यहाँ पर ऑक्सीजन आपकी 3 2 6 एंड 4 3 12 यानी कि 18। अब सबसे लास्ट में हमारे पास आता है हाइड्रोजन। लेटेस्ट हाइड्रोजन कितने हैं गाइस। हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर कितने हैं, ये 6 है, यहाँ पर हमारे पास 6 हाइड्रोजन है। लेटेस्ट प्रोडक्ट साइड, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन यहाँ है 3 2 6। वेरी वेल डन। यहाँ पे आपका हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। इस तरीके से हर एक स्टेप पर आपको जो है देखना है कि आपके एलिमेंट्स बैलेंस हैं या नहीं है, आपके एलिमेंट्स हैं, आपके कंपाउंड हैं, ठीक है, आपके तत्व हैं, आपकी यौगिक है। हमें हर स्टेप पे चेक करना है कि वो बैलेंस है या नहीं। और इस तरीके से सिंपल उसको फॉलो करके आप बहुत इजीली केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं। ये था हमारा टाइप 1 क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में आता है कि एग्जामिनर आपको डायरेक्टली क्या दे दिया, केमिकल इक्वेशन दे दिया और आप उसे क्या कर देंगे, सिंपल वही 4 रूल्स फॉलो करके इन्हें बैलेंस कर देंगे। अब टाइप 2 आता है बेटा। टाइप 2 के अंदर क्या होता है कि आपको इक्वेशन सिंबल्स और इनके फॉर्मुलेस की फॉर्म में नहीं देते हैं, वो आपको सिंबल जो है रिटन फॉर्म में दे देते हैं और कहते हैं कि आप इन्हें सिंबॉलिक फॉर्म में और इनके फॉर्मुले की फॉर्म में लिखे और इन्हें बैलेंस करें।
तो उसके लिए आपको सिंबल और इनके कंपाउंड्स बनाने, इनके फॉर्मुलेज आपको आने चाहिए जो आपने क्लास 9 में पढ़े होंगे, और उन्हें आपको ट्रांसलेट करके सिंबल्स की फॉर्म में और इनके फॉर्मुलोज की फॉर्म में आपको पहले उन्हें लिखना है, देन आपको उसे बैलेंस करना है। मैं आपको उसका भी एग्जाम्पल दिखाती हूँ गाइस। जैसे गाइस आपको दिख रहा है बोर्ड पर मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, आपको इस फॉर्म में एग्जामिनर दे सकता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव कर रहा है हमको मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब सबसे पहले हमें इसे सिंबल्स और इनके फॉर्मुलेज की फॉर्म में लिखना है। मैग्नीशियम कार्बोनेट बेटा Mg के ऊपर 2 प्लस चार्ज होता है, कार्बोनेट के ऊपर 2 माइनस चार्ज होता है। प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल आउट, हमारे पास फॉर्मूला बना MgCO3। MgCO3 इज मैग्नीशियम कार्बोनेट। नाउ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सबको पता है HCl होता है। टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड Mg के ऊपर 2 प्लस चार्ज होता है, Cl के ऊपर सिंगल नेगेटिव चार्ज होता है। इनके हम बैलेंसेस को एक्सचेंज करेंगे तो यहाँ पर आपके पास MgCl2 आ जाएगा। इट मीन्स मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला हमारे पास आया MgCl2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड सभी को पता है CO2 की फॉर्म में होती है, एंड प्लस वाटर इज H2O, पानी यानी कि जल आपका होता है H2O की फॉर्म में। लेट अस बैलेंस, वही रूल लगाएंगे। सबसे पहले हम मेटल्स को बैलेंस करेंगे। मेटल हमारे पास यहाँ पर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम और यहाँ पर मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हमारा 1 है, ओके, मैग्नीशियम यहाँ भी हमारे पास 1 है। इट मीन्स यहाँ तो मैग्नीशियम बैलेंस है। नाउ आ जाओ आप नॉन मेटल्स की तरफ। नॉन मेटल में आपके पास आ गया यहाँ पर कार्बन और क्लोरीन भी है, ठीक है। तो सबसे पहले कार्बन को देखें, ओके, कार्बन को देखते हैं। तो कार्बन यहाँ पर आपका 1 है और यहाँ पर भी कार्बन आपका 1 है। बेटा Cl को कार्बन समझने की गलती नहीं करना है आपको, ये समझो C और अल्कोहल अगर इसको कार्बन समझ लें। नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। ये क्लोरीन है, दिस इज नॉट कार्बन, ओके। क्लोरीन इट मीन्स हमारा मैग्नीशियम भी बैलेंस है दोनों तरफ, कार्बन भी बैलेंस है। नाउ कम टू क्लोरीन। क्लोरीन यहाँ पर हमारे पास 1 है, क्लोरीन यहाँ पर हमारे पास 2 है। इट मीन्स क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ क्या लगाना पड़ेगा 2, ओके। क्लोरीन 2 हो गए, क्लोरीन 2 हो गए। और भी क्लोरीन है, और भी क्लोरीन नहीं है। लेट अस सी, एक बार हम फिर रिएक्शन को चेक करेंगे। मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1 है, कार्बन आपका 1 है, कार्बन आपका 1 है, क्लोरीन आपके पास 2 है, क्लोरीन आपके पास 2 है, ओके। नाउ स्टेप फॉलो द स्टेप नंबर 3। ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास? यहाँ पर ऑक्सीजन है आपके पास 3 और यहाँ पर आपके पास ऑक्सीजन है 2, यहाँ पर ऑक्सीजन आपके पास है 3 और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। 2 + 1 = 3 मीन्स आपके यहाँ पर ऑक्सीजन भी क्या है, बैलेंस है। ओके गाइस, वेरी गुड। अगेन नाउ फॉलो द स्टेप नंबर 4। हाइड्रोजन देख लेते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं हमारे? 2। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है। लेट अस चेक हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं? 2। इट मीन्स हमारी केमिकल रिएक्शन अब कंप्लीटली क्या हो चुकी है, बैलेंस हो गई है। एक बार हम इसे फिर चेक कर लेते हैं। मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1 है, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पर 2 + 1 ऑक्सीजन 3 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 2 है। इट मीन्स हमारी केमिकल इक्वेशन बिल्कुल बैलेंस्ड है। गाइस, ये 2 क्वेश्चंस मैंने आपको घर से करने के लिए दिए हैं, ये आपका होमवर्क है। आप इसे करके कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। आप इन्हें पॉज करके नोट कर सकते हैं। गाइस, कैसा लगा आपको वीडियो? क्या आपको बैलेंसिंग इक्वेशन में अभी भी डाउट्स हैं तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड नाउ इट्स टाइम टू से बाय बाय बेटा।